2025 में अगर आप 150 सीसी से लेकर 200 सीसी बाइक को लेने का प्लान करें और खासकर बाइक हो स्पोर्टियर सेगमेंट की, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो बाइक्स। एक तरफ रहने वाली है बजाज पल्सर N160 और दूसरी तरफ रहेगी होंडा हॉर्नेट 2.2। अब ये दोनों मॉडल्स जो आप देख रहे हो ये रहेंगे 2025 के एकदम लेटेस्ट मॉडल, बिल्कुल अपडेटेड वाले मॉडल्स आपको अभी देखने को मिल रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में ना मैं इन दोनों मॉडल्स का एक डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि भाई दोनों मॉडल्स का 2025 में क्या प्राइस रहने वाला है, फीचर्स वाइज इन दोनों मॉडल्स में आपको कितना डिफरेंस मिलेगा, और वीडियो के एंड में कंक्लूड भी करेंगे कि कौन सी बाइक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। सो सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों बाइक्स का डिटेल में कंपैरिजन, इनके प्राइस को लेकर। सबसे पहले अगर हम बात करूं देखो बजाज पल्सर N160 की, तो ये बाइक आपको मिलने वाली है 3 वेरिएंट्स के साथ। ये रहेगा इस बाइक का टॉप एंड मॉडल जिसमें आपको गोल्डन यूएसडी फोक्स और स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो अभी टॉप एंड मॉडल खड़ा है। इसके अगर मैं ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूं तो ये बाइक आपको मिलने वाली है 1,65,000 के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ। वहीं अगर आप देखोगे होंडा हॉर्नेट 2.0 को, तो इसे भी होंडा ने 2025 में अपडेट कर दिया है और अब ये बाइक TFT मीटर कंसोल के साथ आपको देखने को मिलने वाली है, मतलब मिल रही है। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम बात करूं तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 1,84,000 के करीब। अब इतने प्राइस के डिफरेंस में इन दोनों मॉडल्स में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा फीचर्स वाइज, सारी चीज़ आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। बस वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो ये मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये विदाउट रिवीजन प्राइस है। अभी जैसे GST में रिवीजन हो चुका है तो डेफिनेटली आपको जो इन बाइक का प्राइस है वो कम मिलने वाला है। 6 से 10,000 का जो प्राइस का डिफरेंस है वो अब कम होने वाला है 22 सितंबर के बाद। तो अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का तो प्लान करना 22 तारीख के बाद। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई फीचर्स वाइज आपको इन दोनों मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंस मिल जाता है। पहले बात कर लेते हैं साउंड की कि भाई कैसा साउंड इन दोनों बाइक्स का आपको सुनने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले बजाज पल्सर N160 से। इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो आइडल साउंड कुछ ऐसा रहेगा। अब इसको थोड़ा रैव करते हैं। तो इस बाइक का जो बेस साउंड है, और अगर इसे रैव भी करोगे ना तो अच्छा खासा आपको हैवी साउंड यानी कि थंप जो है वो अच्छा खासा इस बाइक में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई होंडा हॉर्नेट 2.0 की साउंड की कि इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसा रहने वाला है। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहेगा इस बाइक का आइडल साउंड। अब इसे थोड़ा रैव करते हैं। देखो साउंड के मामले में डेफिनेटली बजाज पल्सर N160 का जो साउंड है ना वो आपको बेटर मिलेगा, मतलब थंप जो है और बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं होंडा जो है वो भाई अपने रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे जो साउंड है वो थोड़ा सा आपको रिफाइंड मिलने वाला है। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई किसका साउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये रहा है इन दोनों बाइक्स के साउंड की बात। अब करते हैं कि भाई इन दोनों बाइक्स में फीचर्स वाइज आपको क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन। सो वेट और डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो बजाज पल्सर N160 का जो वेट है वो आपको मिलने वाला है 152 केजी के करीब, यानी कि 152 केजी के करीब। और हॉर्नेट का जो वेट है वो आपको मिलेगा 142 केजी के करीब। सो वेट वाइज अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो इन दोनों मॉडल से मिलने वाला है। तो हॉर्नेट हायर सीसी सेगमेंट की बाइक होने के बावजूद भी ना इसका जो वेट है वो डेफिनेटली कम मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो माइलेज है ना वो थोड़ी सी आपको हॉर्नेट में बेटर मिलने वाली है। अब अगर बात करें देखो यहाँ पे सीट हाइट की, तो N160 की जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी 795 mm के करीब। वही हॉर्नेट की जो सीट हाइट है वो आपको मिलने वाली है 790 mm के करीब। यहाँ पे जो व्हील बेस है N160 में वो आपको मिलेगा 1348 mm का। वहीं हॉर्नेट का जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, 1355 mm का जो व्हील बेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, यानी कि हॉर्नेट जो है वो थोड़ी सी लेंथ में आपको ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये थे इन दोनों बाइक्स के वेट और डायमेंशंस की बात। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करूँ तो N160 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलने वाली है 165 mm की। वहीं हॉर्नेट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलेगी 167 mm की। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों मॉडल्स में देखने को नहीं मिलने वाला। इतना अच्छा खासा डिज़ाइन इन दोनों बाइक्स का मिल जाता है कि आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगी कि यार कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पे क्या क्या डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स इन दोनों मॉडल से मिल जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं बजाज पल्सर N160 की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेडलैम्प काउल अच्छा खासा आपको शार्पर मिलने वाला है, ट्रांसफार्मर टाइप का आपको यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलेगा। साइड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे LED मिलने वाले हैं जिनकी विजिबिलिटी जो है वो आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DRS मिलने वाले हैं, और ये DRS जो है वो जब इस बाइक को आप स्टार्ट करोगे तभी ऑन होंगे। सो आई शेप के अच्छे खासा आपको DRS मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा अच्छा खासा बाई फंक्शनल जो प्रोजेक्टर सेटअप है, काफ़ी बड़े साइज़ का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ग्राफिक्स का जो यूज़ है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। साइड की प्रोफाइल में अच्छा खासा आपको शार्पर लुक। बाकी सस्पेंशंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे गोल्डन यूएसडी फोक्स मिलने वाले हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। रिफ्लेक्टर मिलेंगे। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा, ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। और दोनों ही बाइक्स डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल होंगी।
सो N160 में ABS के साथ आपको ड्यूल चैनल ABS की जो स्टिकरिंग है वो जिसमें मिल जाती है। तो फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। हॉर्नेट का जो डिज़ाइन है हेडलैम्प सेक्शन का वो थोड़ा-सा आपको शॉर्ट मिलने वाला है, बट प्रीमियमनेस के मामले में अच्छाखासा आपको डिज़ाइन जो है वो बेटर मिल जाता है। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा सेटअप रहेगा। तो यहाँ पे आपको DRS मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको LED सेटअप अवेलेबल होगा, प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स ऑलवेज ऑन रहने वाले हैं और काफ़ी स्लिक डिज़ाइनिंग के अवेलेबल होंगे। यहाँ पे भी आपको LED मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन को देखोगे, काउल को देखोगे तो कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पे भी आपको गोल्डन USD फोक्स मिलने वाले हैं। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाता है। ये भी आपको ड्यूल टोन की पेंट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। अब जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही बाइक्स ड्यूल चैनल ABS के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। तो ABS की स्टिकरिंग जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब अगर बात करें देखो टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन वाइज N160 में थोड़ा सा आपको कम वाइड टायर अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में मिलने वाला है 100/80 का टायर सेक्शन और हॉर्नेट में आपको मिलेगा 110/70 का टायर सेक्शन और डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग वाइज N160 एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 300 mm की अच्छी खासी बड़ी प्लेट जो है वो अवेलेबल होने वाली है। तो आप प्लेट को देखो कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पे आपको जो ABS जो है उसकी आपको रिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको बड़ी जो प्लेट है वो मिल जाती है। वहीं अगर आप देखोगे हॉर्नेट में तो यहाँ पे आपको 276 mm की जो पेटल डिस्क है वो कुछ ऐसी अवेलेबल होगी। बाकी डिज़ाइन जो है वो कुछ अलॉय व्हील्स का ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइड की अगर प्रोफाइल से बात की जाए तो पहले बात कर लेते हैं बजाज पल्सर N160 की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 14 लीटर का फ्यूल टैंक और फ्यूल टैंक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी। यहाँ पर अगर आप मिड साइड में देखोगे तो मेटल बिल्ड क्वालिटी, और यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशंस को देखोगे तो ये फाइबर के साथ अवेलेबल होंगे। 160 के अच्छे खासे बड़े डीकॉस मिल जाते हैं। ग्राफिक्स का यूज़ आपको मिलने वाला है। टॉप से अगर मैं फ्यूल टैंक को दिखाऊँ तो राउंड शेप का आपको रिफिलर मिलेगा और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक में ही। सो टॉप से डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। ग्राफिक्स का यूज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे हैंडल बार जो है उसको थोड़ा सा लो राइज रखा गया है, तो हैंडल बार का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो है वो आपको LCD मीटर कंसोल ही देखने को मिलेगा। सो डिज़ाइन और इनिशियल इंटरफेस जो है वो बाइक का कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, क्लॉक की इंडिकेशन मिलेगी, ABS की इंडिकेशन मिलने वाली है। ये जो बाइक है वो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ अवेलेबल होगी। इसके साथ आप नेविगेशन जो है वो भी ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पे आपको ओडोमीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है। बाकी ये बाइक जो है वो आपको 3 राइडिंग मोड्स के साथ अवेलेबल होगी। इस साइड में आपको स्पीडोमीटर्स की जो डिटेल्स है वो अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पे ना एक चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, जब भी आपको यहाँ पे कोई भी कॉल आएगा तो उसकी जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे शो होने वाला है। तो ये जो है वो थोड़ी-सी बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्विच हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, स्ट्रेट बीम, यहाँ पे आपको मिल जाता है बटन, जिसके हेल्प से आप राइडिंग मोड्स में जो है वो आप स्विच कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको जो नेविगेशन है उसका भी ऑपरेशन जो है वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी जो कॉल और मैसेज अलर्ट की जो नोटिफिकेशंस है वो भी आप इसके थ्रू चेक आउट कर पाओगे। साइड इंडिकेटर्स का बटन मिलेगा, हॉर्न का बटन जो है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। इस साइड में आपको मिलेगा इंजन किल स्विच और यहाँ पे आपको लाइट के एडजस्टमेंट का जो बटन है वो कुछ ऐसा मिलेगा और यहाँ पे जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो टॉप से जो फ्यूल टैंक की प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी रहेगी। मिड साइड की अगर हम बात करूँ तो मिड पैनल जो है वो भी आपको अच्छा खासा स्कूटर मिलेगा, मैट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। इस साइड में थोड़ा सा ग्रिल जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिल जाता है। रियर के पैनल्स को अगर आप देखोगे तो ये भी आपको अच्छे खासे लॉन्ग मिलने वाले हैं और कर्वियर मिलेंगे। N160 का आपको ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। सीट जो है वो आपको अच्छी खासी कुशनिंग वाली मिल जाती है। चाहे आप राइडर की सीट को देखो, पिलियन की सीट को देखो तो कुशनिंग अच्छी खासी मिल जाती है और जो ये बाइक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइडर और पिलियन की जो सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और वाइडर आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो सारी गार्ड का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ओपन चेन कवर अवेलेबल होगा। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व इंजन, जो कि जनरेट करता है 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पे आपको जो असिस्टेंट स्लिपर क्लच है वो अवेलेबल होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेली पैन का डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा और ये बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड स्टैंड और मिड स्टैंड दोनों के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। रियर साइड में अगर बात करें देखो टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 130/70 का टायर सेक्शन और डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। रियर की प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ, तो की को एक बार ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लाइट है वो भी कुछ ऐसी मिलने वाली है और ग्रैब होल्डर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिलेंगे और मेटल के साथ अवेलेबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिल जाते हैं। रियर में आपको लाइट जो है वो ग्लिटर पैटर्न के साथ स्प्लिट डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल होगी। बाकी रियर का जो टेल पोर्शन है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है, ये भी आपको मेटल के साथ अवेलेबल होगा। सो स्टडीनेस अच्छी खासी मिल जाती है। साइड इंडिकेटर्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा, विजिबिलिटी ऐसे रहने वाली है। यहाँ पे आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट का ब्रैकेट और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी वाइडर और स्पोर्टियर आपको जो टायर अगर है वो अवेलेबल होगा। इस साइड से अगर मैं प्रोफाइल को दिखाऊँ तो पहले बात कर लेते हैं डिस्क साइज़ की, तो 230 mm की जो डिस्क प्लेट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी यहाँ पे आपको जो फुट पैक्स हैं वो भी कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। साइड एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अंडर बैली एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है।
सो डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। होंडा हॉर्नेट की साइड की अगर मैं प्रोफाइल दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, और जो ये फ्यूल टैंक है वो फुल फाइबर के साथ अवेलेबल होने वाला है। तो बहुत से लोगों को ना इस बाइक से मतलब कंप्लेन रहती है कि यहाँ पे आपको ना नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अब जो ये फ्यूल टैंक है वो आपको फुल फाइबर के साथ अवेलेबल होगा, और यहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर में जाओगे तो ये वाला पोर्शन आपको मेटालिक के साथ, और यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस है वो आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। होंडा के आपको यहाँ पे जो बैजिंग है 3D लोगो है वो मिल जाता है। ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। बाकी हॉर्नेट के जो डीकॉल्स हैं वो पूरे फ्यूल टैंक को कवर कर लेते हैं। मिड साइड जो है वो आपको हॉर्नेट की कुछ ऐसी मिलने वाली है, और रियर के जो पैनल्स हैं वो कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको बजाज पल्सर N160 की बेटर लगेगी। फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप ग्रैब होल्डर को देखोगे तो थोड़े से बड़े साइज़ के अवेलेबल होंगे और काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिल जाते हैं। रियर की जो लाइट है एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे रहने वाली है। तो रियर की लाइट का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ पे जो आपको रियर का फेंडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टियर मिल जाता है। सो डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको टायर अगर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइडर टायर अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको 140/70 का जो टायर सेक्शन है वो रियर साइड में आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगी 220 mm की पेटल डिस्क, ऐसा डिज़ाइन रहेगा। और एग्जॉस्ट नोट को अगर आप देखोगे तो ये साइड एग्जॉस्ट आपको मिलने वाला है, मेटल के साथ अवेलेबल होगा। सो डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं हैंडल बार को दिखाऊँ तो हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा अपराइट रखा गया है, जिससे इस बाइक का जो राइडिंग है ना वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें मीटर कंसोल की तो यहाँ पे आपको 4.2 इंच का TFT मीटर कंसोल अवेलेबल होने वाला है, और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आपको मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटर डिस्प्ले अवेलेबल होगी। अब TFT जो है उसका बेटर रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपको मिलेगा। यहाँ पे डेटा क्या क्या मिलने वाला है, सो गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलेगा, इको मोड की इंडिकेशन, यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन मिलेगी, बाकी साइड में क्लॉक की इंडिकेशन मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको नेविगेशन मिलेगा, वेदर की अपडेट्स मिलने वाली है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन के थ्रू आप जब भी जाओगे तो आपको कोई भी नेविगेशन वाला इशू देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी वेदर के अपडेट्स, म्यूजिक कंट्रोल भी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो थोड़ा सा एडवांस फीचर्स आपको मीटर कंसोल में देखने को मिल जाते हैं। हैंडल बार का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। हाउसिंग जो है वो आपको यहाँ पे मल्टी क्यूब बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम, इस साइड में आपको मल्टी क्यूब बटन्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ऑपरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फ्यूल, रेंज, ये इंडिकेशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स आप सेट कर पाओगे। इस साइड में आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें आप फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सर्विस, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बाकी ये थोड़ी सी ना मतलब फीचर्स वाइज थोड़ी सी आपको एडवांस मिलने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। बजाज पल्सर N160 में आपको राइडिंग मोड्स का सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको रोड, रेन और ऑफ रोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आपको हॉर्नेट में देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी साइड में भी आपको जो फ्यूल टैंक है, मतलब लॉक जो है वो आपको फ्यूल टैंक में मिलेगा। टॉप से फ्यूल टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। सीट को अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी लॉन्ग सीट मिल जाती है। चाहे आप राइडर की सीट को देखो, पिलियन की सीट को देखो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको कंफर्टेबल वाइज देखने को नहीं मिलने वाला। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस फिगर्स में अगर बात करते हैं होंडा हॉर्नेट की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व इंजन। अब जो ये इंजन है वो जनरेट करता है 17 PS की पावर, और यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे जो ये इंजन है वो जनरेट करेगा 16 Nm का टॉर्क। तो डेफिनेटली हॉर्नेट का इंजन बड़ा है तो पावर फिगर्स भी थोड़े से आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ दोनों ही बाइक्स अवेलेबल होने वाली हैं। अब माइलेज की अगर हम बात करूँ तो देखो होंडा हॉर्नेट जो है उसमें इंजन बड़ा है, पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस बाइक की जो माइलेज है वो थोड़ी सी कम मिलने वाली है। बट अगर आप वेट को देखोगे ना तो हॉर्नेट का जो वेट है वो कम मिलेगा, जिससे राइडिंग स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है आपको। अगर आप सिटी में ज़्यादा राइड करते हो तो आपको मतलब वेट का जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा, और थोड़ी सी इस बाइक की जो माइलेज है ना वो भी बेटर मिलने वाली है। ये जो बाइक है वो ईजिली आपको अराउंड 40 से 45 kmpl की माइलेज जो है वो प्रोवाइड करा देगी। अगर आप थोड़ी सी आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो थोड़ी सी आप बेटर माइलेज इस बाइक से निकाल सकते हो। बाकी बजाज पल्सर N160 की जो माइलेज है वो भी आपको ऑलमोस्ट इतनी ही मिलने वाली है। अब वेट ज़्यादा है तो थोड़ी सी माइलेज जो है वो बजाज पल्सर N160 आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो हॉर्नेट में थोड़े से आपको वाइडर टायर मिल जाते हैं, और हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा अपराइट है, तो आपको ज़्यादा अग्रेसिव राइडिंग देखने को नहीं मिलने वाली, कंफर्टेबल रहने वाली है डेफिनेटली होंडा हॉर्नेट। अगर बात करें देखो वारंटी की तो बजाज जो है वो थोड़ी सी जो वारंटी है वो आपको ज़्यादा दे रही है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 5 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी। बाकी होंडा हॉर्नेट में आपको मिलने वाली है 3 साल 45,000 किलोमीटर की जो वारंटी है वो आपको मिलने वाली है, जिसे आप एक्सटेंड करा सकते हो 10 साल के लिए। तो उसका आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। मेंटेनेंस की अगर हम बात करूँ तो देखो होंडा हॉर्नेट की जो मेंटेनेंस है ना वो कम मिलने वाली है। बाकी N160 की जो मेंटेनेंस है थोड़ी सी बजाज की जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। सो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने इन दोनों बाइक से कवर कर ली हैं। अगर मैं इन दोनों बाइक से रिलेटेड कुछ भी बताना भूल गया हूँ
तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इन दोनों बाइक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।